ओके, तो आज हम बनाने वाले हैं इस मॉडल को, और इस मॉडल को रेडी करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है। मैं यूज़ करने वाला हूँ एक सिलेंडर, और इस तरीके से मैंने सिलेंडर को क्रिएट किया। आप देख सकते हैं मेरा सिलेंडर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मॉडिफायर पे आते हैं, और मॉडिफायर पे आने के बाद मैंने इस सिलेंडर का जो सेगमेंट है उसको इंक्रीज़ करके 8 कर दिया। मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और इस पे देते हैं टेपर मॉडिफायर। टेपर मॉडिफायर देने के बाद मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर्व का जो अमाउंट है वो सेट किया, तो हमारा शेप कुछ ऐसा दिखने लगा। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, स्केल टूल, थोड़ा और स्केल कर देते हैं इस तरीके से। वापस से इस शेप पे आए, इस तरफ मॉडिफायर लिस्ट, टेपर। मुझे लगता है थोड़ा और टेपर की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऐसा सेट किया मैंने और इस टाइप से टेपर किया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मुझे ऊपर का ये जो शेप है ये थोड़ा स्फेरिकल बनाना है, तो इसके लिए मैंने पॉलीगन लिया, फ्रंट पे आए और स्केल टूल, शिफ्ट के साथ स्केल, थोड़ा ऊपर मूव इस तरीके से, अगेन शिफ्ट के साथ स्केल, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव। तो देखिए, जब शिफ्ट के साथ आप स्केल कर रहे हैं तो ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से इनसेट हो रहा है, और मूव टूल से मैं इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा स्फेरिकल होता जाए। ओके, अभी मैंने मूव कर दिया और स्केल कर दिया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, यानी आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करके मूव करें और उसके बाद आप स्केल करें। फाइनली मैंने कुछ ऐसा शेप बनाया ऊपर से। ओके, डन। मुझे इसको यहाँ से अलग करना है, तो एज पे आते हैं, डबल क्लिक, और मुझे ऐसा फील देना है कि यहाँ से डिटैच है और अलग है। तो इसके लिए मैंने इस एज पे डबल क्लिक किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यूज़ कर लिया शैम्फर का। शैम्फर करने के बाद इसका जो अमाउंट है वो इस तरीके से चेंज किया मैंने, बहुत ही कम रखा पर चेंज किया। ओके, देन इसके बाद ये जो एज है इस पर डबल क्लिक किया मैंने, स्केल टूल लिया और इसको कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ स्केल कर दिया। अब इन दोनों एजेस को सेलेक्ट करते हैं, यानी इस पे ऊपर का और ये नीचे का, और उसके बाद इसको कर देते हैं शैम्फर। तो ये मैंने शैम्फर ले लिया और अमाउंट जो है एज का वो इंक्रीज़ कर दिया। ओके, डन। वर्टेक्स पे आते हैं, और ये ऊपर का जो वर्टेक्स है इसको सिलेक्ट किया, वापस से करते हैं। ओके, डन। और मूव टूल ले करके नीचे कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। ओके, पर्सपेक्टिव पे आते हैं और देखते हैं हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो टॉप का पार्ट है यानी स्फेरिकल पार्ट है इसको भी अलग करना है, बट इसको अलग करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ डिटैच मेथड का। तो ये सेलेक्ट किए सारे पॉलीगन ऊपर के, और यहाँ से मुझे देखना है डिटैच का ऑप्शन। तो ये रहा डिटैच, क्लिक किया और डिटैच एज ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे दिया कैप। ओके, अब हमारा ये मॉडल अलग है और ये नीचे का मॉडल अलग है। तो अगर मैं इसे मूव करूँ, इससे पहले अफेक्ट पावट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, और अगर मैं इसको मूव करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हॉलो बन चुका है। इस हॉलो एरिया को फिल करने के लिए आपको आ जाना है बॉर्डर पे, सेलेक्ट करना है बॉर्डर को और राइट क्लिक करके कर देना है कैप। देन वापस से पॉलीगन पे आते हैं, स्केल टूल लेते हैं और शिफ्ट के साथ थोड़ा स्केल दिए, अगेन एक बार और स्केल कर लेते हैं और इसको हल्का सा नीचे की तरफ मूव किया, वापस से थोड़ा सा स्केल और एक बार और स्केल। ओके, डन। तो अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेफ़्ट पे मैं चाहता हूँ कि मेरा मॉडल जो इस तरीके से फैला हुआ है वो ऐसा ना रहे, तो इसके लिए सेलेक्ट किया मैंने और ऐसा स्क्यू कर दिया। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाए लेफ़्ट व्यू में, तो आप यूज़ कर सकते हैं FFD मॉडिफायर का। तो मुझे करना क्या होगा, सेलेक्ट करना है और यहाँ से ले लेना है FFD, जिस पे मैंने ले लिया FFD 4x4, और इसके कंट्रोल पॉइंट पे आ गए, बीच के ये पॉइंट्स को सेलेक्ट किए और एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा स्केल कर दिया। अब इसको यहाँ पे सेट कर दिया अपन, और इसका जो पावट पॉइंट है इसको मैं वहाँ पे सेट करने वाला हूँ जहाँ से ये ओपन होगा, यानी जहाँ पे इसका हिंज है। तो ये इस जगह पे मैंने इसको सेट कर दिया यहाँ पे। ओके,
तो होगा क्या इससे, जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसे पॉइंट मानते हुए ये इस तरीके से रोटेट होगा और ओपन होगा। इस पे अगर हमें थोड़ा थिकनेस देना है तो हम वो भी दे सकते हैं। तो भी मैं करने क्या वाला हूँ, थिकनेस देने से पहले मैं यहाँ पे आके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ इसको। पॉलीगन पे आते हैं, स्केल टूल, और इस तरीके से स्केल किया, अगेन इस तरीके से स्केल किया, और शिफ्ट के साथ ड्रैग किया, स्केल किया, और शिफ्ट के साथ ड्रैग किया यहाँ तक, और शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग कर दिया। ओके, डन। अब आते हैं इस पॉलीगन पे, पॉलीगन्स पे आते हैं, सेलेक्ट, और इसके अंदर का एक पार्ट रेडी करने वाला हूँ मैं। तो शिफ्ट के साथ मैंने कुछ इस तरीके से स्केल किया, अगेन एक बार और स्केल किया, मूव टूल लिया, और इस व्यू को मैंने कर दिया सेट लोकल पे। शिफ्ट के साथ कुछ ऐसा ड्रैग किया, अगेन शिफ्ट के साथ कुछ ऐसा ड्रैग किया, स्केल टूल लिए और इस तरीके से स्केल कर दिया 2 बार। ओके, अभी ऊपर का ये जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एज पे डबल क्लिक करते हैं, शैम्फर पे आ जाते हैं, और शैम्फर लेने के बाद मैंने इस सेगमेंट को कर दिया 1, और यहाँ पे जो वैल्यू है बहुत ही कम रखा, इस तरीके से इस ऑप्शन को कर देना है ऑन। ओके, ये है ओपन शैम्फर। तो इससे हुआ क्या एक्चुअल में, इससे ये हिस्सा कुछ इस तरीके से अलग हो गया, वो एज वहाँ से डिटैच हो गया। अब बॉर्डर पे आते हैं, पहले मैंने इसका बॉर्डर सेलेक्ट किया और कैप कर दिया, उसके बाद मैंने इसका बॉर्डर सेलेक्ट किया और कैप कर दिया। ओके, तो हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसे हम फ्रंट ओके लेफ़्ट पे आते हैं और इसे मैं वापस से क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद टॉप पे आते हैं और मुझे यहाँ पे एक हिंज रेडी करना है। तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट को मैं देने वाला हूँ थोड़ा सा शेल मॉडिफायर। तो मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और शेल मॉडिफायर देते हैं। शेल मॉडिफायर देने के बाद इसका जो आउटर अमाउंट है वो मैंने रखा कम, डन। उसके बाद मैंने इसको कर दिया कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। पॉलीगन पे आते हैं, इस पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं, लेफ्ट पे आते हैं और इसको यहाँ से कर दिया शिफ्ट के साथ ड्रैग। ओके, इस तरीके से ड्रैग किया, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग, रोटेट टूल और कुछ ऐसा रोटेशन दिया हमने, और अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग, रोटेट टूल, तो ये शिफ्ट के साथ ड्रैग किया और मूव टूल किया यूज़। यहाँ से मैंने ले लिया वर्ल्ड और यहाँ पे ओके, तो इस तरीके से ये भी एक्सट्रूड करते हुए मैंने यहाँ पे शेप बना लिया। ओके, डन। ये ऐसा एक शेप बनाया। ओके, अभी इन सब को सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और इस पे देता हूँ मैं मैश स्मूथ मॉडिफायर। मैश स्मूथ मॉडिफायर देने के बाद मैंने इसका इटरेशन वैल्यू 2 रख दिया। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, नीचे आप देख सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट का शेप ऐसा दिखाई दे, पॉलीगन पे आना है, सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ ड्रैग, एक बार हमने यहाँ पे एज देने के लिए किया,
और फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग, फिर शिफ्ट के साथ मूव किया ऊपर की तरफ, स्केल टूल लिया और इस तरीके से स्केल किया और शिफ्ट के साथ ऐसा स्केल किया। ओके डन। अब आते हैं मैं ऐसे स्मूथ पे और हमारा मॉडल नीचे से ऐसा दिखाई देगा।